ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या हैं? यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को गनेट्स नाम दिया जाता है, जहाँ पे गैमेट्स और जो सेक्स हार्मोन्स है वो बन रहे हैं आपके पास। मेल के अंदर जो है मेन गोनेट्स वो हैं टेस्टिस, जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। फीमेल के अंदर ओवरी है, जो गैमेट ओवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव डक्ट, जिनके कारण गैमेट का ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। ये सारे पार्ट आपके आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपके पास आ जाएंगे। फीमेल के अंदर जो अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हाई पिच्ड वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, ग्लैंड्स, ये सब हो जाता है। प्यूबर्टी वो एज ग्रुप है जब सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है। गर्ल्स के अंदर 10 to 14 ईयर्स और मेल के अंदर जो है 13 to 15 ईयर्स, ये प्यूबर्टी एज है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पहले हम बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, मोस्टली जो पार्ट हैं वो हम कवर कर चुके हैं, तो रिवीजन की फॉर्म में बस हम उसे देखते हुए चलेंगे। दिस इज द डायग्राम फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस, फिर उसके बाद डक्ट सिस्टम जिसमें वासा एफरेंशिया डिफरेंशिया इंक्लूड होगा, यूरेथ्रा एंड देन पेनिस पार्ट। टेस्टिस क्या है? दिस इज द डायग्राम फॉर द टेस्टिस। स्मूथ पिंकिश ओवल ऑर्गन है, साइक लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रॉटम स्किन के पाउच के अंदर वो प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या है? सेमिनिफेरस कॉन्वुलेटेड, पूरी आपस में उलझी हुई, जैसे ये यहाँ स्ट्रक्चर शो कर रखा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और यहाँ से अराइज होता है वासा एफरेंशिया पार्ट। यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से शो किए गए हैं, जो एपिडिडाइमस तक लेके जाएंगे स्पर्म को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। जब इसमें वाले पार्ट को भी और हम काट के देखते हैं तो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम काटते हैं तो यहाँ पे बीच बीच में आपको इंटरस्टिशियल सेल्स नजर आएंगी, जिन्हें हम लेडिक सेल्स भी नाम देते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन भी बोल देते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी, जो आपके पास सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ के लिए और सेक्स हार्मोन की ग्रोथ मतलब जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। स्क्रोटम क्या है? पिगमेंटेड स्किन का पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस लाई करता है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करके रखता है। इस वाले पार्ट को सिर्फ आप देख लीजिएगा, लेडिक सेल्स, और ये वाला नाम आपके लिए थोड़ा नया होगा, बाकी टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। डक्ट सिस्टम में आपके पास वासा एफरेंशिया और एपिडिडाइमस ये वाले पार्ट आ जाएंगे। ये वासा एफरेंशिया जो टेस्टिस से स्पर्म लेके जा रहा है, ठीक है। और एपिडिडाइमस क्या है? जहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोरेज हो रहा है स्पर्म का। इसकी वॉल मस्कुलर, ग्लैंडुलर हैं और न्यूट्रिटिव फ्लूइड मटेरियल सिक्रेट करते हैं, मतलब मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म यहाँ एपिडिडाइमस पार्ट में होता है। वासा डिफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद जो एपिडिडाइमल ट्रैक्ट है वो बाद में ओपन होती है। वासा एफरेंशिया ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ये वासा एफरेंशिया वाले पार्ट हो गए, देन वासा डिफरेंशिया वाला पार्ट चला जाएगा यहाँ से। एजिकुलेटरी डक्ट, वो आपके पास छोटी सी स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब है जो वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है, उसके मतलब इकट्ठे उन दोनों के कारण बन रही है। यूरेथ्रा क्या है आपके पास? यूरिनरी ब्लैडर फॉर्मिंग ए यूरिनोजेनाइटल, मतलब यूरिनोजेनाइटल, यूरिन भी है उसके अंदर और गैमेट मतलब स्पर्म भी वो कैरी करता है, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही चीज़ कैरी करेगा। और साथ में क्या है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड, जो एडिशनल और अदर ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन भी उसके अंदर से कैरी होता है। ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब जो सेक्स जो एक्ट है कॉपुलेशन के लिए जो काम में आ रहा है, और यूरिन और गैमेट्स को भी पास करवाता है। एक वर्ड है सीमेन, जहाँ स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर बने और प्लस ये जितने भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं आपके पास, इन सब का सिक्रीशन, इसको वर्ड दिया जाता है सीमेन। सीमेन के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है जो नरिशमेंट के लिए काम आते हैं स्पर्म्स के, और यूरेथ्रा की एसिडिटी को कम कर देते हैं, वेजाइना को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और स्पर्म की एंट्री को के लिए जो फीमेल ट्रैक्ट में मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं तो दिस इज द डायग्राम फॉर द स्पर्म। हेड, नेक, मिडल पीस और टेल वाले रीजन प्रेजेंट है। हेड वाला रीजन जो है वो ओवल है, लार्ज न्यूक्लियस है, और ये स्मॉल एक्रोसोम जो गोल्जाई एपरेटस की मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक, जो ओवा की वॉल को रप्चर करते हुए ओवा के अंदर एंट्री करते हैं। देन नेक रीजन, वो बहुत छोटा रीजन प्रेजेंट होता है और उसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है। इन सेंट्रियोल के बेसिस पे ही आगे डिवीजन शुरू हो रहा है फर्टिलाइज्ड एग के अंदर। टेल वाला पार्ट है, फिर मिडल पीस है,
सिलेंड्रिकल है और इस रीजन में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं, साइटोप्लाज्म कम होता है और एक्सियल फिलामेंट के अराउंड सेंट्रियोल से ये एक्सियल फिलामेंट बनता है एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से, और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑब्वियसली एनर्जी देंगे। टेल वाला पार्ट लॉन्ग सिलेंड्रिकल टेपरिंग लास्ट में आके बिल्कुल नैरो सा हो जाता है और ये मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना ये मेन पार्ट हो जाते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरी वाला पार्ट, ठीक है, आगे फिर फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस वाला पार्ट एंड देन वेजाइना रीजन। पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो पार्ट में उसे ओवरी को बांटा गया है। एक तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर फाइबर्स वाला पार्ट, मतलब कनेक्टिव टिश्यू बहुत प्रेजेंट है। ओवेरियन फॉलिकल्स हैं और कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि इनर वाले पार्ट में मेडुला वाला जो रीजन है वहाँ लेस है कनेक्टिव टिश्यू एज कम्पेयर टू आउटर वन, और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है और ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं। फेलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लगभग ट्यूब है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस और यूट्राइन पार्ट। इनफंडिबुलम में क्या है, फिम्ब्री, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो जैसे ही ओवरी से ओवर रिलीज हुआ उसे कैप्चर करने के काम आते हैं, ठीक है। फिर एम्पुला वाला पार्ट है वो वाइड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का जस्ट इनफंडिबुलम से नेक्स्ट। जो इस्थमस वाला पार्ट है वो एम्पुला के कंपैरिजन में थोड़ा नैरो हो जाता है, और देन यूट्राइन पार्ट जो यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है। क्लियरली ये देख भी सकते हो। यूट्रस वाला पार्ट जो है हाईली इलास्टिक सैक है, ये चौड़ा वाला रीजन होता है एम्ब्रियो में, और पेल्विक कैविटी, पेल्विक गर्डल के मतलब जो स्पेस है वहाँ सिचुएटेड होता है, और फेलोपियन ट्यूब से ये अटैच होता है दोनों साइड पे। और नीचे की साइड क्या है, वेजाइना, सर्विक्स वाले पार्ट से वेजाइना से अटैच है। सर्विक्स क्या है, लोअर नैरो सर्विक्स दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजाइना। सर्विक्स वेजाइना के पार्ट में कंसीडर कर सकते हो आप। और ये लार्ज मीडियन सैक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे बर्थ कैनाल भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर स्पर्म फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म के थ्रू ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन प्रेगनेंसी अकर। अगर वो इवेंट नहीं हो रहा है तो आपके पास क्या होगा, ओवा जो है आपके पास अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो जो थिक सॉफ्ट यूट्रस की जो लाइनिंग है यहाँ, ठीक है, वो ब्लड कैपिलरीज के साथ, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट तो रही नहीं कि जाइगोट तो बना नहीं, तो वो ब्रेक करना शुरू हो जाती है और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं वो भी टूटना शुरू हो जाएंगी। और मतलब ब्लड वेसल्स भी टूट गई हैं, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर थी एंडोमेट्रियम वो भी टूटना शुरू हो जाती है और वो वेजाइना वाले पार्ट से रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और इस टाइम पे क्या है, इनर थिक और सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस वो ब्लड वेसल्स के साथ रिमूव होना शुरू हो जाती है और इसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन कहा गया है। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्यूबर्टी एज के टाइम पे सेक्स हार्मोन्स की प्रेजेंस में ब्लड कॉज सम ऑफ द ओवा इन हर ओवरी टू बिकम मैच्योर। मतलब सेक्स हार्मोन की प्रेजेंस के कारण ओवा मैच्योर हुआ, लेकिन जब ओवा को स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो लगभग 28 टू 29 डेज की जो साइकिल है 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ और जो इनर लाइनिंग है उस टाइम की, मतलब यूट्रस की, वो थिक और स्पंजी होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो खुद को तैयार करती है कि उसे जाइगोट मिलेगा फॉर द इम्प्लांटेशन। लेकिन जब वो नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है। 3 to 5 डेज कंसिडर किया जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। oogenesis क्या है, फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जो राउंडेड और नॉन मोटाइल सेल है उसको कहेंगे हम oogenesis। फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मतलब जो ओवा रिलीज हुआ वो लगभग 12 to 24 आवर्स तक वाइबल था, अगर उस टाइम पे स्पर्म अवेलेबल हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवा के अंदर एंटर कर सकता है और सिर्फ हेड वाले रीजन से एंट्री होगी, और मतलब जो एक्रोसोम वाला पार्ट है स्पर्म के अंदर उसमें हाइड्रोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है उसके बेसिस पे वो पेनिट्रेट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म का न्यूक्लियस वाला पार्ट है और ओवम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो फ्यूज़ करेंगे। स्पर्म से मिलेंगे 23 क्रोमोसोम और ओवा से भी मिलेंगे 23 क्रोमोसोम। टोटल 46 ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहेगा और इस इवेंट को नाम दिया जाएगा फर्टिलाइजेशन। जाइगोट जो है वो आपके पास फेलोपियन ट्यूब के अंदर डेवलप करना शुरू करेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला इस्थमस जंक्शन पार्ट ही है फेलोपियन ट्यूब में, और वहाँ से जो है वो यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा और यहाँ इम्प्लांटेशन होता है यूट्राइन वॉल के अंदर। अटैचमेंट होना जाइगोट का
यूट्रस की वॉल के साथ क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन। फिर प्लेसेंटा बनना शुरू होगा यूट्राइन वॉल और फिटस के बीच में, जिसके कारण नरिशमेंट मिलता है। और टाइम पीरियड फॉर विच ए डेवलपिंग फिटस रिमेन इनसाइड, मतलब टोटल जो गेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड को नाम दिया जाता है गेस्टेशन पीरियड, जो लगभग हम 9 मंथ 40 वीक कह सकते हो आप, 9 मंथ कह लो, 40 वीक्स कह लो, या 280 डेज कह लो। और जो डिलीवरी की प्रोसेस होगी उसे नाम दिया जाता है पार्चुरेशन। ये प्रोसेस शो कर रखी हैं यहाँ से कि जायगॉट बना और ये इसके अंदर डिवीज़न होता चला गया। यहाँ की जो स्टेजेस होती हैं पर्टिकुलर, जैसे मोरुला स्टेज कहेंगे, ठीक है। फिर ब्लास्टुला स्टेज में यहाँ अटैचमेंट होता है, उसके बाद गेस्टुला स्टेज बननी शुरू हो जाती हैं। ये इवेंट शो कर रखे हैं। स्पर्म है वो एक्रोसोम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से एंटर करेगा ओवा के अंदर, और टेल और जो बॉडी वाला पार्ट है उसका वो बाहर ही रह जाएगा। सिर्फ हेड ऑफ स्पर्म जो है प्रोन्यूक्लियाई वाला पार्ट एंटर करता है, और वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा, 46 क्रोमोसोम जाइगोट बना देगा, और जिससे फर्दर डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो डेवलप करेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ की मतलब पॉपुलेशन जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है एक स्पीसीज का, वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो उसे कुछ कंट्रोल करने के मेथड्स हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डेमोग्राफी कहा जाता है। पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, इलिटरेसी, डिज़ायर ऑफ सन, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ये कॉमन से पॉइंट हैं। बर्थ कंट्रोल के मेथड क्या हैं, अलग अलग, मतलब कि कॉपुलेशन हो लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, उनके लिए जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को ही बर्थ कंट्रोल मेथड कहा गया है। जैसे बैरियर मेथड है फर्स्ट आपके पास, इसमें फिजिकल डिवाइसेस जैसे कॉन्डम, डायफ्राम ये यूज़ किए जाएंगे। कॉन्डम जो है वो मेल के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, और इसे मतलब ये इस निरोध ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है। और डायफ्राम क्या है, ये फीमेल्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। दोनों ही, चाहे आप बैरियर मेथड में किसी भी कॉन्डम को ले लीजिए या डायफ्राम को ले लीजिए, वो क्या है, फ्यूज़न नहीं होने देंगे स्पर्म और ओवा का, एग का, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहेंगे। और क्या है आपके पास, जैसे आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स, इनसे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ बैरियर मेथड में ये हैं जो इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, वेनरेबल डिजीज या एसटीडीज भी बोल देते हैं, उनसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। केमिकल मेथड क्या है आपके पास, ये केमिकल मेथड में प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाएगा थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ पिल्स, जैसे ऑरल पिल्स, इन्हें डायरेक्टली खाया जा रहा है विद द हेल्प, और वेजाइनल पिल्स, इन्हें वेजाइना में पुट किया जाता है। इनके अंदर स्पेसिफिक हार्मोनल कंटेंट ही होता है। ऑरल पिल्स के अंदर जैसे हार्मोन, ऐसे हार्मोन होंगे जैसे प्रोजेस्टेरोन का कंटेंट होता है जो ओवरी से ओवा को रिलीज़ नहीं होने देता, और अगर ओवा नहीं है तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं है। इन्हें ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है। फिर है आपके पास IUCD, जिन्हें कहेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, नाम ही बता रहा है इंट्रा यूट्राइन, इन्हें यूट्रस पार्ट में फिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर टी लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉपर से बना हुआ, जिसे यूट्रस पार्ट में या डॉक्टर या ट्रेन नर्स जो है उसके थ्रू पुट किया जाता है। ये क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं फर्टिलाइज्ड एग का यूट्रस के अंदर, और मतलब इनसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। और लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के केस में क्या है, रोक नहीं सकते उनको। सर्जिकल मेथड, ये परमानेंट मेथड होते हैं, ठीक है, मेल के अंदर एज वेल एज फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जो स्पर्म डक्ट है, वासा डिफरेंशिया वाले पार्ट को कट कर दिया जाएगा और सर्जिकल थ्रेड से टाई अप कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है वेसेक्टॉमी। फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में कट किया जाता है और उसे लाइगेट किया जाता है, टाई अप किया जाता है, और ये मेथड कहलाता है आपके पास ट्यूबेक्टॉमी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे वन पर्सन टू अदर पर्सन स्प्रेड आउट होती हैं, जैसे गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया के थ्रू जो एक बैक्टीरिया है स्प्रेड होती है। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रिप्नोनीमा पैलिडियम जो बैक्टीरिया है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV वायरस वायरल डिजीज़ है के थ्रू स्प्रेड आउट किया जा रहा है। ये क्वेश्चंस आप मस्ट देख लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स देख लीजिए आप, जैसे ग्रेफियन फॉलिकल्स की हम बात करें, बहुत सारी लगभग 1 लाख माइक्रोस्कोपिक सेल दैट मेकअप द लार्ज पोर्शन, मतलब ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और हर एक फॉलिकल के अंदर एक इमेच्योर ओवा है, लेकिन सारे के सारे मैच्योर नहीं होते, उनमें से कुछ ही मैच्योर हो रहे हैं। फिम्ब्रिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो फेलोपियन ट्यूब के टिप पार्ट पे प्रेजेंट है। पेरीमेट्रियम,
ये क्या है आपके पास, आप टिश्यू कंसिडर कर सकते हो इसे, जो टिश्यू की मतलब मसल्स की टिश्यू की एक पतली सी लेयर है जो यूट्रस के सरफेस को कवर करती है, हाइमेन। ये क्या है आपके पास, पतली सी मेम्ब्रेन है जो वेजाइना की ओपनिंग को के ऊपर प्रेजेंट होती है। मैमरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट जो हैं वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है फीमेल के अंदर, और इनके अंदर लगभग 15 to 20 डिवीज़न और लॉब्स, और इन लॉब्स के अंदर ही लैक्टिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनके बेसिस पे मिल्क सिक्रेशन होता है। मेनार्क मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना फीमेल में, मीनोपॉज स्टॉप हो जाना, और जो स्पर्म का ओवा के साथ फ्यूजन हो रहा है जाइगोट बनाने के लिए, उसे फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी नाम दिया गया है। क्लीवेज क्या होगी, डिवीजन होना, माइटोटिक डिवीजन हुआ। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, उसमें 1 से 2, 2 से 4, 8 यूँ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। 16 to 32 सेल्स जब बनी तो उसे मोरुला कहा जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डिवीजन होकर ब्लास्टोमियर बनता है। ब्लास्टुला वो स्टेज है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, लगभग 3 to 4 डेज लगते हैं इस प्रोसेस में। 6 to 7 डे पे ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट जब बन गया है तो वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर दिया जाता है। प्लेसेंटा जो है वो एक इंटीमेट कनेक्शन है बिटवीन कॉरियन एंड यूट्राइन। कॉरियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है बेबी के बाहर, फिटस के बाहर, और ब्रिंगिंग फिटल मतलब उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल और गैसेस वो करवाता है। इससे आप मतलब प्लेसेंटा को उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मतलब उसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, डाइजेस्टिव मटेरियल भी उसी के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन प्लेसेंटा रोक नहीं सकता है कि हार्मफुल मटेरियल मदर के ब्लड से और फिटस के ब्लड के अंदर ना जाए, जैसे निकोटीन, एडिक्टिव ड्रग्स और वायरसेस वगैरह वो मदर के ब्लड से फिटस में पास हो सकती हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए और ख़ुद को वायरल इन्फेक्शन से भी बचा के रखना चाहिए।